हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ए एन तक की हम प्रैक्टिस करेंगे। आर्टिकल्स जो हमने पढ़ लिए थे, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स हमने कितने पढ़े थे? 3, ए एन और द, ठीक है। अभी इनकी ए एन तक की हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने बता दिया था कि जहाँ पर वोवल साउंड आता है, कौन सा साउंड आता है? वोवल साउंड। जहाँ पे वोवल साउंड होता है, जैसे वोवल्स हमारे क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जहाँ पर हमारा वोवल साउंड आता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहाँ पर यूज़ करते हैं ए। और जो कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं या जो चीज़ रिपीट हो रही होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है शीट हमारी, इसमें देखते हैं क्या है। क्या लिखा है? लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमें दो चीज़ फिल करनी है, ए और एन। तो पहला हमारे पास लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यूनिक थिंग। यूनिक में अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट तो यू से हो रहा है, जो कि एक वोवल है, लेकिन अगर इसका हम साउंड अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा यूनिक, है ना। तो यूनिक में हमारा जो मैंने बताया था, जैसे कि हमारे साउंड जो आना चाहिए वो है ना, ई, ओ, ए, ओ, ये अगर हमारे साउंड आएंगे तो वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, तभी तो इसको वोवल साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा य आ रहा है, यूनिक में य आ रहा है, तो इनमें से कोई सा साउंड नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ए। तो ऐसे पढ़ेंगे अ यूनिक थिंग। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखा है हमारा यूरोपियन। अगेन यूरोपियन जो लिखा जाएगा वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। यूरोपियन में भी हमारा कोई इनमें से कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? अ यूरोपियन। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑनरेबल मैन। इसको ऐसा पढ़ा जाएगा ऑनरेबल, ठीक है। तो इसमें अ का साउंड आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक ये जो नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा है? अनबिलीवेबल डे। अनबिलीवेबल डे, अनबिलीवेबल। अन में इस तरीके से आ रहा है, तो हमारा क्या यूज़ हो जाएगा? एन। तो क्या आ जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लिखा है यूनियन। अगेन क्या लिखा है? यूनियन, ठीक है। यूनियन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यू, है ना, यह आ रहा है, जबकि हमारा वोवल साउंड यहाँ से छोटा बड़ा छोटी इसका कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MCA। क्या लिखा है? MCA। तो MCA में अगर हम बात करें तो वैसे तो ये M जो है अल्फ़ाबेट, ये हमारा कॉन्सोनेंट है M, बट अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका साउंड अगर हम देखें तो MCA, ऐसे हमें M लिखना होगा जिसमें हमारा A आ जाएगा, और अगर A आ जाएगा तो हमें यहाँ पर लगाना होगा NMCA। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर क्या लिखा है यहाँ पर? यूज़फुल थिंग। तो यूज़फुल ऐसे लिखेंगे, फिर यूज़फुल, तो यहाँ क्या आएगा? अ यूज़फुल थिंग। ऐसी ₹1। हालांकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ हमारा वोवल होता है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि ये हमारा है ₹1 बोल रहा हूँ मैं। 1 व्हील बाइक। क्या है? 1 व्हील बाइक। तो क्या आएगा? अ 1 व्हील बाइक। नेक्स्ट जो लिखा है हमारा, ये लिखा है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड जो लिखा जाएगा अ से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन आइलैंड। और यहाँ पर क्या लिखा है? यूज़र फ्रेंडली मैप। तो क्या आएगा? यूज़र, है ना, ऐसे आएगा ना, यूज़र। तो यूज़र फ्रेंडली मैप, तो अ यूज़र फ्रेंडली मैप। इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें ए और एन का सही से यूज़ करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। फिर से हम इसमें एक और डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। हमें आर्टिकल्स हमें पता है क्या होता है हमारे? ए एन द, ठीक है। अब की बार क्या है कि ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, एरर फाइंड आउट करनी होती है कि हमें इसमें गलती कहाँ पर है। तो इस पूरे को एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन समझते हैं क्या है। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। मतलब ये जो पैसेज दी गई है नीचे, ये जो पूरी पैसेज है, इसको एडिट नहीं किया गया है। देयर इज एन एरर इन ईच लाइन। हर एक लाइन में एक एरर है, ठीक है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड। तो जो एरर है वो एक्चुअल में इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा, उसको हमें लिखना है यहाँ पर इनकरेक्ट में, और फिर उसको जो करेक्ट करके लिखना है वो यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। एंड करेक्ट द वर्ड द स्पेस गिवन बिलो। जो हमें स्पेसेस दे रखे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक एक में देखते हैं, एक एक लाइन में क्या क्या गलतियाँ हैं। इनकरेक्ट ढूंढेंगे। इट इज़ सेड दैट एन रिच मैन। और इसमें जो गलतियाँ हैं ना हमारी, आर्टिकल्स की गलतियाँ है। किसकी गलतियाँ है?
आर्टिकल्स की, ए एन द की। एन रिच मैन, यहाँ पर हमारी ये गलती हो गई, एन नहीं आएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट क्या हुआ, एन होना क्या चाहिए था, आ, क्या होना चाहिए था, आ, सही जो होना चाहिए था यहाँ पर ये होना चाहिए था। इट इज सेड दैट अ रिच मैन्स सन कैम बैक फ्रॉम एन फेमस, तो जो एन हो गया फिर से ये गलत हो गया, यहाँ पर हम क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। तो क्या यहाँ पर हम लिखेंगे, इनकरेक्ट में क्या लिखेंगे, एन, और करेक्ट में क्या लिखेंगे, ए, यानी क्या होगा, फ्रॉम अ फेमस, फेमस आएगा यूनिवर्सिटी, ऑन अ डे ऑफ हिज अराइवल। तो यहाँ पर देखो गलती जो है ना आ की है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन द डे, कुछ स्पेसिफिक डे हो जाते हैं, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द, तो यहाँ पर हम लगेंगे ए की गलती है, यहाँ पर सही जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, द, ठीक है। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल देयर वॉज एन ग्रेट एक्टिविटी, एन ग्रेट एक्टिविटी गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बल्कि ए होना चाहिए था, देयर वॉज अ ग्रेट एक्टिविटी, क्या आएगा, ए। तो अब देखो जो सन की जो बात हुई थी पहली बार जो यूज़ हुआ था तो वो इंडेफिनेट होता है, लेकिन वही अगर दोबारा में यूज़ हो जाए तो वो डेफिनेट होता है। और डेफिनेट जो द हमारा आर्टिकल होता है ना, द, वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा, असन वॉज एंक्शियस टू शो ऑफ हिज लर्निंग, तो असन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, द सन, क्योंकि द एक बार यूज़ हो चुका है, दोबारा यूज़ हो रहा है तो स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पर आ की बजाय क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, करेक्ट में द आएगा। द सन वॉज एंक्शियस टू शो ऑफ हिज लर्निंग्स, ही सेड आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, तो उसने क्या कहा, आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। अब फादर नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, द फादर, मतलब फादर की भी बात आ चुकी थी, ठीक है, तो क्या आएगा, फादर, यहाँ पर क्या आएगा, द, और आ गलत होगा, और जो सही होगा वो क्या आएगा, द फादर आस्क्ड हाउ ही कुड डू दैट, ठीक है। द सन रिप्लाइड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट अशेम्ड टू हिमसेल्फ, ठीक है, यहाँ पर हो गया, हमें गलतियाँ सिर्फ इसमें ही ढूंढनी थी। तो समझ में आया कि हमारी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करने होते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये।